तो हेलो बच्चों, देखते हैं अब प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब हमें इसमें क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा, लेकिन हमको एक बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसकी मदद से ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225 और 225, तो इसका प्रयोग करके हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। अब वही प्रक्रिया करेंगे हल कि 225 ये बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से। तो अब इसमें सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसमें तो 225 ये बराबर होगा 135 गुने, अब ये किसके, तो पहले इधर रफ में हम लोग कर लेते हैं। 225 135 से भाग देना है तो 135 से कम 135, 0 12 में से 3 घटाएंगे 9, तो आ जाएगा 135 गुने 1 और प्लस में 90। अब चूंकि यहाँ 0 नहीं आया शेषफल, चूंकि शेषफल ये डज नॉट इक्वल 0, इसलिए अब क्या करेंगे 90 और 135, 90 और 135 ये जो भाजक था अब ये भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक। तो अब इसलिए 90 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हो जाएगा 135 बराबर 90 और गुना में। अब देखो तो 90 दूना 180, मतलब एक बार ये भी जाएगा, 5 और 9 4 13, तो आ जाएगा 1 और प्लस में फिर बचा 45। तो अब भी देख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं आया, चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब क्या होगा 45 और 90 में, 45 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो 90 बराबर अब हो जाएगा 45 और गुना में, क्योंकि 90 ये है भाज्य के बराबर ही होगा। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो भाज्य के बराबर ही होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो वही है कि भाज्य 90 बराबर 45 और गुने में 2, 45 गुना 90 आ गया 0, तो 45 और गुने में 2 और प्लस का 0। अब चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर जो अंतिम वाला क्या हो जाएगा, भाजक, अंतिम वाला भाजक कितना है 45, तो यही आंसर होगा। तो सेकेंड नंबर है 196 और 38,220। अब हमें इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हल करना है। तो फिर वही है कि 38,220 ये बड़ा है 196 से। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हो जाएगा 38,220 बराबर 196 और गुना में। अब देखते हैं 38,220 में भाग देते हैं 196 से, तो हो जाएगा 19 दूना 38, मतलब 196 कम 196 बचा, 12 में से 6 घटाएंगे, 12 में से 6 घटाए 6 और 17 में से 9 घटाएंगे 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, फिर इधर से 2 नोट कर लेंगे तो आ जाएगा 1960 और 9 बार ले जाते हैं, 9 छंग 54, 9 9 81 5 86, 9 1 कम 9 8 17, 9 छंग 54, 9 9 81 5 86, 9 1 कम 9 8 17, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 15 में से 6 घटाएंगे 9, फिर इधर से 0 और नोट कर लेते हैं तो 1995 5 बार में, तो 5 1 30, 5 नहीं 45 3 48, 5 1 30, 5 नहीं 45 3 48, 5 1 कम 5 4 9, तो आ गया पहली बार में 0 आ गया। 196 गुने 195 और प्लस 0। तो चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए 38,220 और 196 का HCF बराबर 196, जो अंतिम भाजक होता है वही होगा। थर्ड नंबर में है 867 और 255, ये क्वेश्चन है। अब इसमें फिर देखते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो 867 बड़ा है 255 से, तो इसमें वही यूक्लिड विभाजन हल लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हो जाएगा 867 बराबर
255 और गुना में इधर भाग दे के देख लेते हैं। 867 में 255 से भाग देना है। 2 तिया 6, 3 बार में ले जाते हैं। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 2 0 1। तो आ जाएगा 255 गुना में 3 और प्लस में 102। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेषफल जो आया वो 0 के बराबर नहीं आया है। तो चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए अब ये फिर से इसमें भाज्य हो जाएगा। 255 और 102 भाजक, इसलिए 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब भाग देते हैं। तो 255 बराबर 102 और गुना में भाग दे लेते हैं। 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 0 2 1 कम 2, तो 1 5 51 बचा हुआ है। तो 2 बार में गया और प्लस इसके बाद 51 बचा। अब चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब 51 और 102, 51 और 102, 51 और 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब 102 और 51 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो हो जाएगा 102 बराबर, देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 51 दूना 102, आ गया शेषफल 0। तो हम लिखेंगे 102 बराबर 51 और गुना में कितनी बार में गया, 2 बार में और प्लस 0। अब नीचे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर अंतिम भाजक कितना है, 51। ये 51, इसका क्या होगा, HCF। नंबर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 3, फिर या 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अब हम इसमें भी वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करेंगे कि मान लेते हैं, इसका हल है। तो मान लेते हैं कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, हल माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है, और जो b है वो b बराबर क्या है, 6 है, b बराबर 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो जाएगा 6q + r। a बराबर जो होगा वो 6q + r होगा। अब जिसमें r अब कहाँ से कहाँ तक होगा, तो r जो होगा वो 0 से अधिक या बराबर और किससे, और 6 से कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो r बराबर है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 5 तक आएगा केवल। तो अब हम इनका मान रखते हैं जैसे, तो a बराबर क्या क्या निकलेगा, 6 और q + r की जगह हम 0 रखेंगे तो 6q हो जाएगा। फिर अगर r की जगह 1 रखेंगे तो 6q + 1 हो जाएगा। फिर 6q + 2 हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा, और 6q + 4 हो जाएगा, और 6q + 5 हो जाएगा। अब इनमें ये देखते हैं कि जो ये 6q है ये क्या है, यह एक तरह का ये सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, क्योंकि इसका जो गुणांक है ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक। और इसमें 6 और 1 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक। और इन 6 और 6 और 2 में क्या कॉमन है, 2। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक। इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन फिर भी 2 से विभक्त नहीं होगा, तो ये विषम में आएगा। और ये 6 और 4, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये सम हो जाएगा। और 6 और +5, 6q + 5, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आएगा
विषम धनात्मक पूर्णांक में। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 रूप का होगा। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 रूप का होगा, क्योंकि बाकी क्या है 6q, 6q + 2, 6q + 4 ये क्या है सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है? तो जब भी अधिकतम संख्या इस तरह पूछा जाएगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हमें HCF ज्ञात करना होता है। 616 और 32 इसका हमें HCF ज्ञात करना होगा का HCF। लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसको निकालना होगा। तो अब देखेंगे 616 बड़ा है 32 से, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो 616 बराबर 32 और गुणे में तो हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं। 616 32 से भाग दे देते हैं, तो 32 दूना 64 मतलब 32 एकम 32, 11 9 2 घटाएंगे 9, 5 में से 3 घटाएंगे 2, फिर 96 और 32 दाम 320 हो जाएगा और 32 9 बार में ले जाते हैं। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 घटाएंगे 8, तो बचेगा केवल 8। अब तो ये 19 बार में गया और प्लस शेष बचा 8। फिर चूंकि शेषफल ये बराबर 0 नहीं है, इसलिए अब 8 और 32 में इसलिए 8 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो अब 32 बराबर हो जाएगा 8 गुने, यहाँ भाग दे लेते हैं, 4 बार में गया 0 आ गया, तो 8 गुने 4 और प्लस में 0। अब यहाँ चूंकि शेषफल बराबर आ गया 0, इसलिए जो 616 और 32 है, 616 और 32 का HCF ये बराबर आएगा 8। नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, शॉर्ट में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब इसमें संकेत भी दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग इसमें हल माना धनात्मक पूर्णांक ये बराबर हो जाएगा x, धनात्मक पूर्णांक है x, और संकेत के रूप में भी दिया गया है कि x जो होगा ये x बराबर हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड धनात्मक पूर्णांक x है और इसमें जो हम b बराबर मानेंगे वो मानेंगे इसमें 3 है, b बराबर 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से x बराबर हो जाएगा 3q + r, जहां r का मान क्या होगा 0 से अधिक और b से छोटा मतलब 3 से छोटा, यानी 0 1 2 तक केवल। तो x बराबर क्या क्या हो सकता है, ये 3q हो सकता है। तो इसका वर्ग करते हैं, x² बराबर क्या हो जाएगा 9q², तो x² बराबर इसको 3 × 3q² मतलब 3q² को अगर m मान लेंगे तो 3m इस रूप में लिख सकते हैं, m बराबर 3q² हमने माना है। अब इसी प्रकार अगर x बराबर अब 3q + 1 रखते हैं, 3q + 1 ये रखते हैं, तब इसका स्क्वायर करते हैं तो x² बराबर 9q² + 1 +
3 दूना 6 क्यू। तो अब देख सकते हैं कि इसका भाजक 3 था, तो 3 और गुना में 3 क्यू स्क्वायर, इसको इसी के पास प्लस 6 क्यू और प्लस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू और प्लस 1। तो अब देख सकते हैं कि इसको भी हम इतना अगर हम m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके आगे अब जो x बराबर है ये 3q प्लस, अब r की जगह 2 रख लें, 3q प्लस 2। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, 3 दूना 6 दूना 12 क्यू और प्लस 2 दूना 4। तो अब देख सकते हैं ये भी 3 से कट जा रहा, ये भी 3 से कट जा रहा, लेकिन जो इसमें रिमाइंडर r आता था, r आ रहा था कितना, 2 से अधिक नहीं आ रहा था। तो अब इसमें देखते हैं कि जब इसमें 3 से भाग देंगे मतलब कि 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू और प्लस 3 प्लस 1 इस रूप में लिख लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू प्लस 3 1, तो ये बराबर आ ये प्लस 1। अब इतने पूरे को हम m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1। तो हम ये 3 क्यों बाहर किए, क्योंकि इसमें हमारा भाजक क्या था, हर जगह 3 ही था। तो हम देखते हैं कि जब वर्ग करते हैं तो या तो वो 3m में आता है या 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है।